सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लासिफिकेशन के पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इसका बेसिक पढ़ लिया था। तो देखिए पहले पार्ट में क्या है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में देखिएगा इतने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, एनिमल रिलेटेड क्वेश्चन, फिर ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क रिलेटेड क्वेश्चन, फिर स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन, फिर इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन, फिर फाइंडिंग द ऑड पेयर रिलेटेड क्वेश्चन, फिर मिसलेनियस रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपसे इस टॉपिक में, उसको हम देखते हैं। चलिएगा, तो जैसे साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका, देखिएगा विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो चार ऑप्शन है, चार में से तीन में कोई ना कोई एक संबंध होगा और जो हट के होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए फूल, फल, पत्तियां, जड़ें, तो ये आपको पता है कि ये सब कहाँ होते हैं, आपका सब ऊपर होते हैं और ये अंदर होती है। नीचे होगी तो आपका आपका भूमि के अंदर, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? अब देखिए, तो चार ऑप्शन है आपके पास, चार में से तीन में संबंध है, एक हटके है। वो हटके कौन सा है वो आपको देखना है। तो देखिए रेटिना, पुतली, दृश्य, कॉर्निया, तो ये आंख के अंदर के भाग हैं आपके। ठीक है, तो दृश्य इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें? अब देखिए जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है आपका, चार ऑप्शन है आपके पास। देखिएगा चेन्नई, दमन, रायपुर, शिमला। तो देखिए चार में से तीन में संबंध है, एक हटके है। तो वो हटके क्या है आपका, दमन। दमन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। विषम बताना है हमें, तो पहला दिया हुआ है चीन, बीजिंग, फिर रूस, मॉस्को, फिर जापान, सिंगापुर, फिर स्पेन, मैड्रिड। तो यहाँ पे देखिए चीन की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है आपका, बीजिंग है। रूस की क्या है आपका, मॉस्को है। और आपका जापान की सिंगापुर। तो दोनों तो कंट्री के देश के नाम दे दिया है। और स्पेन की मैड्रिड। तो यहाँ हट की क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आंसर बनेगा आपका क्या, ऑप्शन सी। आया समय आपको? अब क्या आपका एनिमल रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो विषम शब्द ज्ञात कीजिए। मक्खी, मकड़ी, मच्छर, तितली। तो चारों में से तीन में कोई संबंध है और एक हट गया। तो देखिए मक्खी आपकी उड़ सकती है, ठीक है, मच्छर भी उड़ते हैं और तितली भी। क्या मकड़ी उड़ते हुए देखा है आपने? नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिएगा विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो पिताजी, माताजी, चाचा, चचेरा, भाई। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए पिताजी, माताजी, चाचा, ये एक जनरेशन के हैं और ये दूसरी तो यहाँ पे तीनों का संबंध क्या, एक जनरेशन से है। बात समझ में आ रही है? और ये नेक्स्ट जनरेशन से। तो आपका जो हट के आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर। अब देखिए विषम शब्द ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, वीवी गिरी। दूसरा है आपका जाकिर हुसैन। तीसरा राजीव गांधी। चौथा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए वीवी गिरी, जाकिर हुसैन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके क्या थे, राष्ट्रपति। और ये आपके राजीव गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री। तो ये तीनों का संबंध किससे, राष्ट्रपति से, और इनका संबंध किससे, प्रधानमंत्री से। तो जो आपका हट के जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका, राजीव गांधी। तो आंसर बनेगा आपका क्या, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? समझ में आया आपको? तो समझ में आ रहा है आपको ये क्लासिफिकेशन टॉपिक कैसा है, किस तरीके से है आपका। अब देखिएगा स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपका। तो ये देखिएगा विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, दूसरा टेबल टेनिस है, तीसरा क्रिकेट है, चौथा क्या आपके पास हॉकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टेबल टेनिस हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी। यहाँ पे गेंद का प्रयोग किया जाता है, जबकि बैडमिंटन में शटल कॉक का। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बनेगा।
आया समझ में आपका? विषम ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपका पहला ऑप्शन है बेसबॉल, दूसरा है आपका फुटबॉल, तीसरा है हॉकी और चौथा है स्नूकर। तो देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ये रिलेट कर रहा है इंडोर और आउटडोर। तो देखिएगा ये बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी इसका संबंध किससे? आउटडोर से, मतलब बाहर खेला जाता है, इंडोर मतलब ये अंदर खेला जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा स्नूकर, तो आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी। स्नूकर कहाँ खेला जाता है? इंडोर में, और ये सब कैसे? आउटडोर में। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिएगा विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मिस्त्री का संबंध किससे है आपका? दीवार से। मोची का जूता से। किसान का फसल से। बावर्ची का खाना पकाना। क्लियर है? तो यहाँ पे चारों में से हट के कौन दिख रहा है आपको? बावर्ची खाना पकाना। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। अब देखिएगा विषम शब्द ज्ञात कीजिए। लिखना, पढ़ना, ज्ञान और सीखना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिएगा लिखना, पढ़ना और सीखना तीनों एक बात हो गई और ज्ञान अलग बात हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आपका? ठीक है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? नीचे। दूसरा क्या है? शीर्ष। तीसरा क्या है? विशाल। और चौथा क्या है? ऊपर। तो देखिए नीचे, शीर्ष, ऊपर इनका संबंध है, और विशाल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो ये तीनों से हटके है विशाल। तो आंसर बनेगा आपका क्या? ऑप्शन सी। और देखिए विषम शब्द का बताना है आपको कि इसमें से विषम क्या है। तो पहला ऑप्शन है टूटी, सटीक, ठीक है। दूसरा क्या है? लापरवाह और आकस्मिक, ठीक है। लापरवाह और आकस्मिक, और फिर ताकत, सुस्ती, उदास और हंसमुख, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट। और ये क्या है? लापरवाह, आकस्मिक, हटके है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा? आंसर। क्लियर है ये बात? अब क्या है आपका? फाइंडिंग द ऑड पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा शराब, अंगूर, कागज, लुगदी, जूते, चमड़ा, गेहूं, फसल, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका? अंगूर से शराब बनती है, लुगदी से कागज बनता है, चमड़े से जूते, फसल से गेहूं बनता है। तो ये हो गया क्या आपका? गलत। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। तो इन तीनों में संबंध था, ये हटके था, तो यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। क्या बोल रहा है आपका? शुक्र ग्रह, चंद्रमा, उपग्रह, बृहस्पति, ब्लैक होल और सूर्य तारा। तो आपको मालूम है कि शुक्र क्या है? ग्रह है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रमा उपग्रह है, ये भी बात सही है। सूर्य तारा है, ये भी बात सही है। और बृहस्पति क्या है? ग्रह है, जबकि क्या बोल रहा है? ब्लैक होल। तो ये आपका गलत है, और यही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तीन सही थे और एक हटके था। तो आंसर हो जाएगा क्या? आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। आया समझ में आपको? अब यहां से चालू हो रहा है आपका क्या? मिसलेनियस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका तो पहले ऑप्शन में आपका ऋग्वेद है, दूसरे में आपका आयुर्वेद है, तीसरे में सामवेद है, चौथे में यजुर्वेद है। तो यहाँ पे देखिएगा चारों में जो हट गया वो क्या है? आपका आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में संबंध है, जबकि आयुर्वेद आपका अलग हो गया। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन। तो ये सब वेद के टाइप है, ठीक है, और ये आयुर्वेद अलग हो गया। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। अब देखिएगा विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या आपका? वर्ग है, आयत है, बेलन है, त्रिभुज है।
ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका मैथ्स में क्या होता है, मेंसुरेशन में, क्षेत्र मिति में दो तरीके से डिवाइड होता है, 2D और 3D। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये जो बेलन है, बेलन कैसी है आकृति आपका 3D है, ठीक है। और बाकी ये जो तीन बचे हैं कौन कौन से, वर्ग, आयत और त्रिभुज, ये किसका पार्ट है आपका 2D का है। आ रही बात सब में। तो हट के कौन सा हो जाएगा आपका बेलन, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो क्या बोला आपसे, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास सियान, ठीक है, जिसको बोला जाता है हरी नील बोला जाता है। फिर दूसरा क्या, गहरा लाल। तीसरा क्या, गहरा नीला। चौथा क्या, आसमानी नीला। तो कहीं ना कहीं देखिएगा तीनों ऑप्शन में नील, नीला, नीला ये आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका लाल आ रहा है। तो हटके क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिएगा तो पहला ऑप्शन आपके पास गुलाब है, फिर आपका कमल है, फिर तीसरा गेंदा है, चौथा है क्या, कुमुदिनी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो हटके होगा वो क्या हो जाएगा आपका कमल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पानी में होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। तो देखिए विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या आपका तेजी से, जल्दी, फिर आलसी, धीमा, फिर विश्वसनीय, भ्रामक, और निकास, थका हुआ, ठीक है। तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा समानार्थी और विपरीत। तो ये तेजी से, जल्दी वही बात बोली जा रही है, फिर आलसी, धीमा उसी बात को कहा जा रहा है, और निकास, थका हुआ। अब ये देखिए ये विश्वसनीय और भ्रामक एक दूसरे की क्या विपरीत अपोजिट है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए विषम शब्द बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, मोबाइल है, फिर दूसरा क्या है, संगणक, तीसरा फाउंटेन पेन, और चौथा क्या, टेलीविजन। तो देखिए ये आपका, तो ये देखिए मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन तीनों का संबंध है, और फाउंटेन पेन क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दीवार की घड़ी, चित्र, फिर फोटो फ्रेम और फिर गलीचा। तो ये देखिएगा यहाँ पे तीनों दीवार में लगाए जाते हैं, और ये क्या होता है गलीचे को बिछाया जाता है। तो आपका जो हटके हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए चार में से तीन संबंध है, और एक जो हटके वही आपका आंसर बनेगा। तो क्या बोल रहा है आपका, पहला है क्या पोटेशियम, दूसरा सिलिकॉन, फिर तीसरा क्या है जर्कोनियम, और फिर क्या है आपका गैलियम। तो देखिएगा यहाँ पे पोटेशियम क्या है आपकी धातु है, ठीक है ना। अब बाकी तीनों क्या है आपका उपधातु है। क्लियर है बात। तो तीनों में संबंध है और एक हटके है, तो वो कौन सा है, वो हटके वो पोटेशियम है, क्योंकि वो धातु है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। अब देखिएगा इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, उदास, आशावान। दूसरा क्या है, खुश, परमानंद, ठीक है। तीसरा क्या है, उच्च, विशालकाय, और चौथा क्या है, पगडंडी मार्ग। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको इनमें से कौन सा हटके है। तो देखिएगा खुश, परमानंद उसी की बात हो रही है, उच्च, विशालकाय, पगडंडी मार्ग। तो यहाँ पे तीनों देखिए तीनों क्या है समानार्थी हैं, और ये उदास और आशावान एक दूसरे की क्या है अपोजिट है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, ऑप्शन ए।
तो देखिए विषम शब्द याद कीजिए, चाकू, कांटा, प्लेट, चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये कहीं ना कहीं चाकू, कांटा, चम्मच सबको काटने पीटने के लिए हम काम करते हैं, और प्लेट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हटके हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका सी, प्लेट। क्लियर है ये बात? विषम शब्द, तो पहला ऑप्शन क्या आपके पास गौरैया है, दूसरा है कबूतर है, और तीसरा है कौवा है, और चौथा क्या है आपका घरेलू मक्खी। तो आपको देखिए ये सब एक ही उसमें आते हैं, और घरेलू मक्खी हटके है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी। विषम शब्द ज्ञात कीजिए, हत्या, मारना, अपहरण और भोगना। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हत्या, मारना, अपहरण और भोगना, इन तीनों में हटके क्या हो जाएगा आपका, अपहरण। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा क्या आपका, ऑप्शन सी। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो क्या बोल रहा, पहाड़ी, घाटी, पेड़, पर्वत। तो देखिए पहाड़ी, घाटी, पर्वत, इनका कहीं ना कहीं संबंध है, और पेड़ क्या हो गया, इनसे हटके हो गया। तो आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन सी। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है आपको कि चार में से तीन में कहीं ना किसी प्रकार से कोई संबंध होता है तो वो अलग होता है, और जो हटके होता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। यहाँ बताना, देखिए विषम शब्द क्या कीजिए, तांबा, जस्ता, पीतल और एल्यूमिनियम। देखिएगा यहाँ पे, तो तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम ये अलग है, और पीतल जो है आपका क्या है, मिश्र धातु है। क्या है आपका, मिश्र धातु है। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पीतल क्या आपका मिश्र धातु है, तो पीतल इसलिए आपका आंसर बना है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। विषम शब्द ज्ञात कीजिए, पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल। तो आपको साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखिए पिस्तौल, बंदूक, राइफल इनमें कुछ ना कुछ संबंध है, और तलवार जो है इनसे हटकर है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे अब, आयतन लीटर में, समय सेकंड में, प्रतिरोध ओम में, दबाव बैरोमीटर में। तो यह मात्रक लिखा हुआ है, तो देखो आयतन को किसमें अपन नापते हैं, लीटर में, ये तो सही है आपका। फिर समय को सेकंड में भी सही है, प्रतिरोध को ओम में भी सही, दबाव को किसमें, ये दिया हुआ है बैरोमीटर, तो ये आपका गलत हो गया। आ रही बात समझ? तो दबाव को पास्कल में। ठीक है, तो और यहाँ वायु होता तो बैरोमीटर सही हो जाता। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये क्या आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। अब देखिएगा विषम शब्द ज्ञात कीजिए, बोतल, शराब दिया हुआ पहला ऑप्शन, दूसरा कप, चाय पी, घड़ा, पानी, गेंद, बल्ला। ठीक है, तो देखो शराब को किसमें, बोतल में, चाय को कप में, पानी को घड़ा में, बल्ला को गेंद में। तो यहाँ पे हट के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, शराब को बोतल में रखा जाता है, चाय को कप में, पानी को घड़े में, बल्ला को गेंद में थोड़ी रखा जाएगा। ठीक है, विषम शब्द का, ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या, कछुआ है, फिर बतख है, फिर सांप है, फिर बेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हटके क्या हो जाएगा आपका, बेल। सब में आ रहा है आपका? अब देखिए विषम शब्द ज्ञात कीजिए, बैगनी, नीला, हरा, सफेद। तो यहाँ जो आपका जो हटके होगा, देखिए बैगनी, नीला, हरा ये इंद्रधनुष के रंग हैं आपके। ठीक है, सफेद आपका क्या हो जाएगा, आपका हटके हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी।
विषम शब्द ज्ञात कीजिए। चाय, रबर, इलायची, चौक। तो देखिए ये सब फसलें हैं, ठीक है। चौक यहाँ पे हटके हो गया, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। आया सब में? और विषम शब्द ज्ञात कीजिए। चारपाई, चादर, रजाई, कंबल। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे चादर, रजाई, कंबल सबका संबंध क्या आपके ओढ़ने से है, और चारपाई का संबंध लेटने से है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, चारपाई। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या आपका, ब्लेड, फिर हथौड़ा, फिर चाकू, फिर तलवार, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ब्लेड, चाकू, तलवार से कुछ ना कुछ काटने के लिए यूज किया जाता है। आपका हथौड़े का यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पे। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी। अभी आपने सुना है कि हथौड़े का प्रयोग आपने काटने के लिए किया हो, तोड़ने फोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। विषम शब्द याद कीजिए। जस्ता, लोहा, तांबा और पारा, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे जस्ता, लोहा, तांबा तीनों में संबंध है, लेकिन यहाँ पे पारा जो है, पारा यहाँ इनसे हटके है, ठीक है। क्या कि किस अवस्था में पाया जाता है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये तीनों द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? विषम शब्द ज्ञात कीजिए। मुर्गी, सांप, मेढक, मगरमच्छ, ठीक है। तो देखिएगा सांप, मेढक, मगरमच्छ तीनों पानी में रह सकते हैं। तो क्या मुर्गी को अब लाएंगे पानी में, तो मुर्गी यहाँ पे पानी में नहीं रहेगी, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मुर्गी। अब यहाँ विषम बताना है। भावना, हर्ष, चिंता, गुस्सा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका हर्ष हुआ, चिंता हुआ, गुस्सा, ये सब क्या आपकी भावना है, ठीक है। तो तीनों का संबंध किससे है, भावना से है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। देखिए अब विषम शब्द याद कीजिए। तो पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा है गाजर, तीसरा है अदरक और चौथा है आलू, ठीक है। तो देखिएगा गाजर, अदरक, आलू ये सब क्या होता है आपका जमीन के अंदर, क्लियर है। और टमाटर जो है जमीन के बाहर, मतलब ऊपर होता है जमीन की, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, टमाटर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का हमने पार्ट 1 पढ़ा। कौन सा ये क्या था आपका, वर्ड क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा आपका, नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नंबर क्लासिफिकेशन आएगा। जब तक इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि इसमें अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।